नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश में मूंग की फसल की कटाई का समय नजदीक आ गया है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी को लेकर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार की मंशा ही मूंग की खरीदी करने की नहीं है और जानबूझकर निर्णय में देरी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस विषय में निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर के किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। एक विषय महत्वपूर्ण ये रह गया, मूंग खरीदी निश्चित रूप से 8,682 रुपये का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भाव रखा था, एमएसपी रखी थी। अगर आपको मूंग नहीं खरीदना था तो आपने 6,882 रुपये एमएसपी क्यों रखी? वो जिस जहर की बात कर रहे हैं आप, उससे ज़्यादा जहर आता है धान के अंदर। आपने देखा होगा धान के अंदर इससे ज़्यादा दवाइयाँ किसान डालते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है कि अभी मूंग की तुलाई बंद कर रही है सरकार। धीरे धीरे जितनी एमएसपी की फसलें हैं, वो धान हो, अगली बार ये बोलेंगे धान की हम तुलाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कीटनाशक दवाइयाँ ज़्यादा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पीडीसाइड मार्केट में बिक कैसे रही है? जब वो जहरीली है, मानव शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो आपने ही बेचने की अनुमति दी उसको। जब आपने बेचने की अनुमति दी है तो किसान दोषी कहाँ से हो गया? किसान की लागत क्यों लगवा दी आपने? और आज चूंकि धान का रेट अभी आपने देखा, पूसा बासमती 2200 रुपये कुंटल बिकी। इससे ज़्यादा दुर्गति मूंग की होने वाली है। मूंग आज की तारीख में 5 से 6,000 रुपये कुंटल में मंडी में नहीं बिक रही। तो आपने जो रेट दिया है 8,682 रुपये का, तो आपकी या तो एमएसपी झूठी है या उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुंचे, कैसे व्यापारियों को लाभ पहुंचे, उसकी आपकी कार्य योजना है। निश्चित रूप से व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए झूठा षड्यंत्र सरकार के अधिकारी और सरकार फैला रही है। अगर पीडीसाइड की मात्रा किसानों ने मूंग के अंदर ज़्यादा डाली है तो आपके पास कौन सी लैब है जिसमें टेस्ट किया आपने? किसानों को बताया आपने क्या? धान के अंदर जो कीटनाशक डल रहा है, अभी आप धान के किसानों को मना कर दो कि हम आपकी धान की जो फसल आएगी उसको हम परचेस नहीं करेंगे एमएसपी पे। तो निश्चित रूप से सरकार की नीयत में खोट है। सरकार उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, धान के व्यापारियों को, मूंग के व्यापारियों को लाभ कैसे पहुँचे, कैसे कालाबाजारी मार्केट में बढ़े, कैसे किसान बर्बाद हो, इसकी रणनीति सरकार ने बना ली है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन भी है और चेतावनी भी है कि अविलंब अगर मूंग की तुलाई आपने स्टार्ट नहीं की तो मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम जिला मुख्यालयों से लेकर तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन देंगे। हमने कई जिलों में जाके ज्ञापन दिया है। निश्चित रूप से 20 तारीख से हम लगातार मांग कर रहे हैं। आज तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। आने वाले समय में अगर मूंग की तुलाई नहीं हुई तो हम भी भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन भोपाल के अंदर समस्त मध्य प्रदेश के किसान करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय अशोक बर्णवाल जी का एक स्टेटमेंट आया कि हमने पहले ही मना कर दिया था कि मूंग की खरीदी नहीं होगी। मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए उन्हें 3 बार बोला कि मुख्यमंत्री कई प्रेस वार्ता में ये बात कह चुके हैं कि हम मूंग की खरीदी नहीं करेंगे क्योंकि पीडीसाइड किसान अधिक मात्रा में डाल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से और केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान से कि आपने 25% सेंट्रल गवर्नमेंट से मूंग खरीदी का फंड आवंटन किया है, वो किस आधार पर किया आपने? अचानक मूंग की खरीदी नहीं करने का क्या मतलब है, ये स्पष्ट करें आप। अगर मूंग नहीं लगानी थी, आपको खरीदनी नहीं थी, तो मूंग की बोनी क्यों करवाई आपने? किसानों को पहले मना क्यों नहीं किया? एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री का नहीं है कि मूंग नहीं खरीदेंगे। अचानक मूंग नहीं खरीदना स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से आप जो है किसानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं, किसानों को ख़त्म करने की आपकी योजना है। एक स्टेटमेंट बता दीजिए आप मुख्यमंत्री का, किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म पे मुख्यमंत्री ने मना किया हो मूंग खरीदने का। तो या तो इनके जो आला अधिकारी है वो झूठ बोल रहे हैं, या शिवराज सिंह चौहान ने जो पत्र लिखा था मध्य प्रदेश सरकार को 25% मूंग खरीदने का, वो गलत है।
ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।